जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 यदि आपको नमोकार मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं। जब भी तुम बीमारी आदि कर्म के तीव्र उदय आदि में संकट के समय में इस प्रकार से शुद्ध भाव से हृदय से ओम का उच्चारण करके ओम को नमस्कार करेंगे और तपस्वी संतों का स्मरण करेंगे, तुम्हारे सारे संकट कट जाएंगे, तुम्हारे सारी बीमारियां दूर हो जाएंगे, तुम्हारा संघर्ष में जीवन सहज में जीवन बन जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, अकेले में बैठ करके सहज हो करके हाथ पैर धो करके इस प्रकार ओमकार का उच्चारण प्रतिदिन करेंगे। तुम्हारे रक्तचाप आदि बीमारियां भी दूर हो सकते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से अपनी निजात पा सकते हैं। इसीलिए सभी लोग कम से कम 5 से 15 मिनट इस प्रकार के ओमकार का उच्चारण शुद्ध भाव से करने का प्रयास करें। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर चिन्मय सागर जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की। जीने की कला को लेकर के कल हमने आप लोगों के सामने कह दिया था। लोग प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछने वाला भी प्रश्न पूछता चला जाता है, लेकिन मैं क्यों प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसको कभी नहीं सोचता है। उत्तर देने वाला भी उत्तर देता चला जाता है और इसका नतीजा क्या निकलेगा इसको कोई सोचे बिना ही हम उत्तर देते चले जाते हैं। इस प्रकार से अनादिकाल से पूछना और उत्तर देना चला आ रहा है। और उसमें मैंने बोल दिया था, लोग उत्तर देता है, कैसे उत्तर देता है? कोई बुराई का उत्तर अच्छाई से देता है, कोई बुराई का उत्तर अच्छाई से देता है और कोई अच्छाई का उत्तर बुराई से देता है। और मैंने कह दिया था कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छाई का उत्तर अच्छाई से देते हैं और कोई बुराई का उत्तर बुराई से देता है। मैंने आपके सामने कह दिया था कि हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास धर्म है। पशु भी मैंने कह दिया था आप लोगों के लिए, पशु भी क्या करता है, बुराई का उत्तर बुराई से देता और अच्छाई का उत्तर अच्छाई से देता है। किंतु मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, बुराई का उत्तर भी अच्छाई से देता और अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से देता है, बुराई से नहीं देता है। वही बुद्धिमान मनुष्य माना जाता है। आज इस प्रकार से उत्तर देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपना कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी कर लेता है। आज का विषय है कि उद्धार करता है। कौन कैसा उद्धार करता है, किसका उद्धार करता है? बंधुओं, वास्तव में देखा जाए जीवन अनमोल है, मनुष्य पर्याय को पाना बहुत दुर्लभ है और मनुष्य पर्याय को पाने के बाद संतों का समागम मिलना बहुत दुर्लभ है। संतों को समागम मिलने के बाद भी सत्य सुनने को मिले ये दुर्लभ है और ये सब मिलने के बाद भी सत्य समझ में आ जाए ये और कठिन होता है। और सत्य समझ में आने के बाद भी सत्य का अनुकरण करके सत्य का आचरण कर ले और सत्य को जीवन में उतार ले और दुर्लभ होता चला जाता है। इस प्रकार से संसारी प्राणी मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी शाश्वत सत्य तक नहीं पहुंच पाता है और अपना कल्याण नहीं कर पाता है, न सुख को पाता है न शांति को पाता है, हाहाकार में जीवन जी करके जीवन निकाल देता है। मैं ये कह रहा था जीवन अनमोल है, पर आज की तन और धन अनमोल हो गया है, जीवन नहीं। आज क्या मुख्य हो गया है? जीवन मुख्य नहीं हुआ है, सिर्फ तन और धन। धन के लिए जीवन को कौड़ी के मोल में बेचने के लिए तैयार हो जाता है मनुष्य। कैसा लग रहा है आज धन के लिए कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाता है। आज जीवन नहीं,
आज धन और तन मुख्य हो गया है, मूल्यवान हो गया है। आज हम धन कमाने की कला को सीखना चाहते हैं, जीवन जीने की कला को सीखना नहीं चाहते हैं। आजकल के पढ़ने वाले विद्यार्थी को देख लो, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं सर्टिफिकेट पाना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट पा करके क्या करना चाहते हो? सर्विस पाना चाहता हूँ। सर्विस करके क्या करोगे? पैसे कमाना चाहता हूँ। यही जीवन हो गया। सिर्फ पैसा कमाने की कला सीखने को ही जीवन जीने की कला सीख रहे, जीवन जीने की कला समझ रहे। ये बहुत ही दुख की बात है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए आज मनुष्य, आज के विद्यार्थी, आज के व्यक्ति क्या नहीं सीख पा रहा है? जीवन जीने की कला को सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या समझ लिया है? धन कमाने के कला को ही जीवन जीने की कला समझ लिया है। लेकिन संत कहते हैं कि नहीं, जीवन जीने की कला अलग है और धन कमाने की कला अलग है। यदि जीवन जीने की कला देखना चाहते हो, संत के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा। मेरे पास ये कौड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जीने की कला को जानता हूं। तुम्हारे पास करोड़ रुपए है, लेकिन तुम्हारे पास जीवन जीने की कला तुम्हारे पास। बंधु, धन कमाने को कला को जीवन जीने की कला मत समझना। कोई भी कमा लेता है धन, लेकिन विचार कर लेना, धन कमाने मात्र से हमारा उद्धार हो जाए ये संभव नहीं है। धन कमाने मात्र से हमें दुख से मुक्ति मिले ये संभव नहीं है। क्यों? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। धन कमाने से दुख से मुक्ति मिले ये संभव नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जो जो धनवान वे दुख से मुक्ति पाए हैं क्या? महाराज, धनवान सबसे अधिक दुखी है। क्यों? दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है। लेकिन मेरा ये कह रहा था, उद्धार धन से नहीं होता है। महाराज जी, किससे होता है? उद्धार धर्म से होता है क्या? मैं नहीं कह सकता। उद्धार सिर्फ धर्म अर्थात सिर्फ पूजा पाठ प्रार्थना आदि से भी उद्धार नहीं होता है। उद्धार न धन से होता है, न सिर्फ पूजा पाठ आदि से होता है। फिर किससे होता है महाराज? कि उद्धार दया से होता है। उद्धार किससे होता है? दया से होता है। उद्धार निज पर का उद्धार किससे होता है? दया से होता है। निज पर का उद्धार साफ दिल से होता है। निज पर का उद्धार किससे होता है? अपने विशुद्ध भावों से उद्धार होता है। हमने सिर्फ पूजा पाठ को ही क्या समझ लिया? धर्म समझ लिया है। हम अपने आचार्यों ने पूजा पाठ क्यों बताया है? अपने दिल को साफ करने के लिए, धर्म करने के लिए बोला, पूजा पाठ करने के लिए बोला। कपटता को, छल को छोड़ने के लिए पूजा पाठ बताया है। लेकिन कपट के साथ यदि हम पूजा पाठ करेंगे, मेरे पूजा पाठ भी सार्थक नहीं हो सकता है। बंधु, याद रखना, उद्धार धन से नहीं होता है, उद्धार सिर्फ धर्म से नहीं होता है, उद्धार दया से होता है, साफ दिल से होता है। महाराज, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरा उद्धार होगा क्या नहीं होगा? मैं तो यही कहना चाहूंगा, तुम कितने भी अपराध कर लो, यदि आज आप अपने अपराध को स्वीकारते हो तो तुम्हारा भी उद्धार होगा। यदि आप अपने अपराध को स्वीकार करें तो तुम्हारा उद्धार होगा। यदि आप अपराध पर अपराध करें फिर भी उसको स्वीकार न करें, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। महाराज जी, हम इतने पाप किए, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि तुम्हारा दिल साफ है तो सारे पाप माफ है। यदि दिल साफ नहीं है तो कोई माफ नहीं कर सकता। बंधुओं, धर्म को समझ लेना
मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए, उद्धार दया से नहीं होता है, उद्धार धन से नहीं होता है, उद्धार धर्म से, सिर्फ धर्म से, पूजा पाठ से, प्रार्थना से नहीं होता है, उद्धार साफ दिल से होता है। इन आदिवासियों का, गरीबों का उद्धार कैसे हो रहा है? इनके पास धन नहीं है, ये आकर के अपने सारे पाप मेरे चरणों में रख देते और छोड़ देते और कह देते बाबा आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे। इनका दिल साफ है, इसलिए इनको उद्धार हो रहा है। बंधु, उद्धार करने के लिए पैसे की नहीं, समर्पण की, श्रद्धा की, साफ दिल की आवश्यकता है। कौन कितने जल्दी भगवान बन जाएगा कोई समझ नहीं सकता है। यहाँ के बैठे रहेंगे हम लोग, हम मकान और दुकान को देख करके किसका उद्धार हो जाएगा उनको देख नहीं सकते हैं। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा, उद्धार दया से होता है, उद्धार साफ दिल से होता है, उद्धार विशुद्ध भावों से होता है। इस सच्चाई को स्वीकारना होगा, तभी हमारा उद्धार भी हो सकता है। बिना दया के, बिना विशुद्ध भाव के, बिना साफ दिल के हमारा उद्धार हो जाए, ये संभव नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बिना दया के आप अपना भी उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार करने के लिए अपने आप को दया धारण करना होगा। तुम जब दूसरों के प्रति और अपने प्रति जब दया धारण करोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और वास्तव में अपने प्रति दया धारण करने वाला ही दूसरों के प्रति भी दया धारण कर सकता है, तभी उनका उद्धार हो सकता है। बंधुओं, बिना दया के आप अपना उद्धार भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों का भी उद्धार नहीं कर सकते हैं। यदि आप बच्चों का उद्धार करना चाहते हो, उन पर दया करो। परिवार का भी उद्धार बिना दया के नहीं हो सकता है। दया को धारण करो। जब तक तुम दया धारण नहीं करेंगे तब तक किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। बंधुओं, मैं ये कह रहा था, मेरे को तो ऐसा लगता है यदि आप दया धारण नहीं कर सकते हैं, विशुद्ध भाव धारण नहीं कर रहे हैं, यदि आपका दिल साफ नहीं है, क्या आपका धर्म हो सकता है? आपका उद्धार हो सकता है? और इतना ही नहीं, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या आप स्वयं को धोखा नहीं दे रहे? आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे क्या? आप स्वयं को धोखा नहीं दे रहे क्या? और तो और ये विचार करो, आप अपने आप का दुरुपयोग नहीं कर रहे क्या? इससे बढ़कर के अधर्म क्या हो सकता है? स्वयं ही स्वयं का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वयं ही स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं ही स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं। बच्चों के प्रति दया भाव नहीं है, परिवार के प्रति धोखा दे रहे हैं, परिवार का दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास दया नहीं है तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने आप का दुरुपयोग कर रहे हैं। बस इससे बच्चों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम उद्धार चाहते हो क्या? बोलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन उद्धार चाहते हैं। हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहूंगा। दोनों हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहूंगा। यदि आज इतना संकल्प करना, हम स्वयं को धोखा नहीं देंगे, स्वयं का स्वयं दुरुपयोग नहीं करेंगे, न बच्चों को न किसी को धोखा देंगे और किसी का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, स्वयं के प्रति भी दया धारण करेंगे और दूसरों के प्रति भी दया धारण करेंगे। तुम्हें कोई मंदिर जाने की अवस्था नहीं है, तुम जहां बैठे वहीं से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बंधु, आप अपने दिल से पूछो कि आप अपने ऊपर दया करते हैं क्या? आपको अपने ऊपर रहम है क्या? शराबी अपने ऊपर रहम करता है क्या? हाँ, मांस मदिरा का सेवन करने वाला अपने ऊपर रहम कर सकता है क्या? अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने मालिक के साथ? जो व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है, जो व्यक्ति स्वयं को दुरुपयोग कर रहा है, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
जंगल वाले बाबा